جی संगियो दोस्तों ते बेलियो अगर आप समझते हैं कि यूके के वीज़ा एक बार ग्रांट हो जाए तो सब कुछ सेफ है तो अब ऐसा नहीं है। नई यूके इमिग्रेशन रूल चेंजेस के बाद सिर्फ वीज़ा क्वालिफाई करना काफ़ी नहीं रहा बल्कि अप्रूवल के बाद भी एप्लीकेंट को मुसलसल कंप्लाइंट रहना होगा, वरना बाद में इसका स्टेटस क्वेश्चन हो सकता है, इसकी लीव को कर्टेल, कैंसिल या फिर रिवोक किया जा सकता है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यूके के इमिग्रेशन लॉ बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और यहाँ आपको वो प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती है जो आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकती है। असल मसला ये है कि ज़्यादातर लोग आज भी समझते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज वीज़ा हासिल करना है, लेकिन बल्कि हकीकत ये है कि अब बड़ा रिस्क वीज़ा ग्रांट होने के बाद शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सादा अंदाज में बताऊंगा कि HC 1691 के बाद एप्लीकेंट से अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये वो इमिग्रेशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस हैं जो 5 मार्च को पार्लियामेंट को प्रेजेंट की गई हैं और वो कौन सी गलतियां बाद में नुकसान दे सकती हैं जो आपके वीज़े को रिस्क में डाल सकती है। और आखिर में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर उससे नाशना होते हैं और उसे मिस कर देते हैं। लॉस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और एक्सपीरियंस की अहमियत अब पहले से कहीं ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजाद कियानी है। यूके ह्यूमन राइट्स, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ और सिविल लिटिगेशन में फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स की एक्सपर्टीज के साथ मैं आपके लिए वो फैक्ट्स लेकर आता हूं जो आपको हर जगह नहीं मिलते। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, जो नई स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस पार्लियामेंट को प्रेजेंट की गई हैं, कि आप शुरू से सच बोलें, मुकम्मल सच बोलें और जो कुछ जमा कराएं वो बिल्कुल दुरुस्त हों। होम ऑफिस अब एक बात बहुत वाज़े कर रहा है कि एप्लीकेंट से मुकम्मल एक्यूरेसी एक्सपेक्ट की जाती है। इसका मतलब है कि कोई मिसिंग हिस्ट्री नहीं, कोई हाफ ट्रूथ नहीं, कोई पुराना रिफ्यूज़ल छुपाना नहीं, कोई ओवरस्टे नज़रअंदाज करना नहीं और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करना जिसे वेरीफाई ना किया जा सके। एक सादा सी मिसाल समझ लीजिए। फ़र्ज़ करें कि किसी शख्स का कई साल पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और वो सोचता है कि ये पुरानी बात हो चुकी है। होम ऑफिस शायद कभी चेक ना करे, इसलिए वो इसका जिक्र तक नहीं करता। ये बहुत सीरियस गलती हो सकती है। अगर बाद में ये बात सामने आ जाए, चाहे वीज़ा पहले ही ग्रांट हो चुका हो, तो इस शख्स की क्रेडिबिलिटी और स्टेटस दोनों को मुतासर कर सकता है। असूल बहुत सादा है। अगर वीज़ा इनकम्प्लीट या फॉल्स इंफॉर्मेशन पर मिला है तो हमेशा रिस्क में है। किसी टाइम इसे कर्टेल, कैंसिल या फिर रिवोक किया जा सकता है। एक मशहूर मकूला है कि सच एतमाद पैदा करता है और इमिग्रेशन लॉ में एतमाद बहुत मायने रखता है। लेकिन किसी भी इमिग्रेशन फॉर्म में एक्यूरेसी सिर्फ शुरुआत है। अब यहाँ बहुत से एप्लीकेंट्स अगले मरहले पर फंस जाते हैं। दूसरी बड़ी एक्सपेक्टेशन ये है कि अप्रूवल के बाद भी आप अपने रूट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते रहें। ये नई कंडीशंस है। सादा अल्फाज में अप्रूवल कहानी का इख्तिताम नहीं है। रिपीट करूंगा मैं इसी बात को कि सादा अल्फाज में अप्रूवल कहानी का इख्तिताम नहीं है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर हैं तो आपको जेन्युइन अनस्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट में रहना होगा। अगर आप पार्टनर रूट पर हैं तो रिलेशनशिप जेन्युइन और सब्सिस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप किसी रेजिडेंस बेस रूट पर हैं तो जिन फैक्ट्स की बुनियाद पर आपको स्टेटस मिला था वो दुरुस्त और कायम रहने चाहिए। एक और सादा मिसाल देखिए, किसी शख्स ने स्पॉन्सरिंग
امپلائر کے ذریعے ویزا لیا، لیکن کچھ عرصے بعد جاب اس کی ختم ہو گئی۔ یہ کام حقیقت میں جینون تھا ہی نہیں، یہ صرف ایک چھوٹا ایڈمنسٹریٹو مسئلہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ سوری، میں نے وہ اپنا ایئر کنڈیشننگ بند کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی امیگریشن پوزیشن صرف حاصل کرنے کی چیز نہیں رہی، بلکہ اسے برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ پوائنٹ آپ کو اہم لگا ہو تو ضرور کامنٹس میں مینشن کیجئے۔ تیسری ایکسپیکٹیشن یہ ہے آپ سے کہ آپ کے ڈاکومنٹس بالکل درست ہوں، تقریباً درست نہیں۔ بہت سی اپلیکیشنز اس لیے فیل نہیں ہوتی کہ شخص ان ایلیجیبل ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کی ایویڈنس غلط ہوتی ہے۔ ایپلیکنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ درست ڈاکومنٹس درست فارمیٹ میں درست پیریڈ کے لیے جمع کرائیں۔ خاص طور پر فائنینشیل ایویڈنس میں یہ بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی روٹ کے لیے پرٹیکولر منتھس کے بینک سٹیٹمنٹس، پے سلپس یا دوسری اسپیسیفائڈ ایویڈنس درکار ہے تو تقریباً درست مواد بھی ناکافی ہو سکتا ہے۔ تقریباً درست ہونے کا مطلب پھر بھی ریفیوزل ہو سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے آپ فلائٹ بورڈ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ صرف ایک دن آؤٹ آف ڈیٹ ہو۔ آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ تقریباً کمپلائنٹ تھے، اس لیے آ جائیں اور مزے سے سفر کریں۔ امیگریشن لا اکثر اسی طرح کام کرتی ہے، اسی لیے صرف کوالیفائی کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو کاغذ پر بھی یعنی آن پیپرز اس سے صحیح ثابت کرنا ہوگا۔ اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن یا انگلش خود ہی کافی ثبوت ہے۔ چوتھی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ انگلش لینگویج اور سیٹلمنٹ ریکوائرمنٹس کو صحیح ایویڈنس کے ساتھ پورا کریں۔ ایپلیکنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپرووڈ ایویڈنس کے ذریعے انگلش لینگویج ریکوائرمنٹس پوری کریں، صرف ایزمپشن سے نہیں۔ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے انگلش میں میری جو میڈیم آف انسٹرکشنز تھا یا ایجوکیشن تھی وہ انگلش تھی، یا میں روزانہ انگلش بولتا ہوں۔ یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ہوم آفس پھر بھی پریسائز کیٹیگری میں پرٹیکولر ایویڈنس مانگتا ہے۔ یہی اصول سیٹلمنٹ ریکوائرمنٹس پر بھی لاگو ہوتا ہے، مثلا لائف ان دا UK کے ٹیسٹ جہاں ضروری ہوں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص حقیقت میں فلوئنٹ انگلش بولتا ہے، لیکن اگر وہ غلط ٹیسٹ پرووائڈر پر انحصار کرے یا آؤٹ ڈیٹڈ ایویڈنس جمع کرا دے تو پھر بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اصول بہت سادہ ہے، یہ فرض نہ کریں کہ کامن سینس ایک خراب ایویڈنس والی ایپلیکیشن کو بچا لے گی۔ اگر آپ کو اس طرح کی پریکٹیکل ایکسپلینیشنز میری پسند آ رہی ہے بغیر غیر ضروری لیگل جارگن کے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور کیانی لیگل کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ رولز کو سمجھیں اس سے پہلے کہ رولز آپ کو مشکل میں ڈال دیں۔ پانچویں ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ہر ویزا کنڈیشن کی پابندی کی جائے۔ ایپلیکنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی امیگریشن پرمیشن کے ساتھ لگی ہوئی ہر کنڈیشن کو ٹھیک طرح فالو کریں۔ اس میں ورک ریسٹرکشنز، اسٹڈی کنڈیشنز، رپورٹنگ ریکوائرمنٹس یا پبلک فنڈز تک رسائی پر پابندی شامل ہو سکتی ہے۔ عام غلطی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی بریچ سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن بار بار یا سنجیدہ بریچز کے اثرات فوری ویزا
पीरियड से बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेंट्स को अपनी कंडीशंस मालूम होनी चाहिए, सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक गलत एजम्पशन कई साल की इमिग्रेशन डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, कभी कभी होम ऑफिस खुद गलती भी कर सकता है, तब भी एप्लीकेंट को जल्दी और सही कदम उठाना होगा। छठी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर केस वर्किंग एरर हो तो इसे सही तरीके और सही वक्त में चैलेंज किया जाए। बाज़ औक़ात या बाज़ हालात में एप्लीकेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो ये समझें कि आया फैसला रिव्यूएबल है या नहीं। फ़ौरन एक्ट करें और असल एरर को वाज़ेह तौर पर शिनाख्त करें। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि ये फ़ैसला अनफेयर लग रहा है। चैलेंज आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और इसकी कानूनी बेस या बुनियाद होनी चाहिए। इमिग्रेशन लॉ में डिले भी इतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितनी असली गलती। तो आइए अब शुरू का सवाल मैं क्लोज करना चाहूँगा कि अब एप्लीकेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पहले दिन से मुकम्मल ईमानदारी दिखाएं, अप्रूवल के बाद भी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते रहें, एग्जैक्ट एविडेंस जमा कराएं, लैंग्वेज और सेटलमेंट रूल्स को दुरुस्त तरीके से पूरा करें, हर वीज़ा कंडीशंस की पाबंदी करें और अगर फैसला गलत हो तो इसे सही और बरवक्त चैलेंज करें। यही इन तब्दीलियों का असल पैगाम है जो 5 मार्च 2026 को की गई है। सिस्टम अब एप्लीकेंट पर ज़्यादा यानी आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि वो क्वालिफाई करे, बल्कि ये भी कि वो मुसलसल कंप्लाइंट रहें। इसीलिए एक्सपीरियंस अब पहले से ज़्यादा अहम है। जब रूल्स सख्त होते हैं तो स्ट्रेटजी की अहमियत बढ़ जाती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि कामयाबी आखिरी नहीं होती, नाकामी जानलेवा नहीं होती, असल चीज़ आगे बढ़ने का हौसला है। इमिग्रेशन में भी ये बात लागू होती है। अगर आप इन्फॉर्म्ड रहें, दुरुस्त कदम उठाएं और वक्त पर सही एडवाइस लें तो आप अपनी पोजीशन ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और हो सकता है कि आपका सवाल ही मेरी अगली वीडियो का मौजू बन जाए। ख्याल रखिएगा। सी यू सून।